बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब पांचवा लेक्चर है जी प्राइमरी बुक्स में। जो हमने एरर्स थी उनको डिस्कस किया था पहले 4 लेक्चर्स में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर टोटल ऑफ प्राइमरी बुक गलत है तो उसका जो इम्पैक्ट है अगेन वो दोनों लेजर्स गलत होंगे। अगर प्राइमरी बुक के इनसाइड अगर हमने इनवॉइस गलत एंटर की है या क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स हमने गलत एंटर किए हैं तो उससे भी अल्टीमेट इम्पैक्ट बहरहाल टोटल ऑफ प्राइमरी बुक पे ही पड़ता है। टोटल गलत हो जाता है तो टोटल गलत होगा तो दोनों लेजर्स गलत होंगे। और फिलहाल हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें वो एरर टाइप्स जो है वो किस तरह की देगा, ठीक है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एरर है जी, वो कहेगा सेल्स डे बुक ओवर कॉस्ट बाय £1000। मतलब ये है कि हमने जो सेल्स डे बुक का टोटल है उसको ओवर कॉस्ट कर दिया है, टोटल जो है वो ज्यादा कर दिया है हमने। अब यानी कि सेल्स जो थी वो 1000 से ज्यादा हो गई और रिसीवेबल को भी हमने 1000 से एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। एक्स्ट्रा डेबिट हमने किसको किया है, रिसीवेबल को बाय £1000 और एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है किसको, सेल्स को बाय 1000। तो ये मैंने रूल बताया था आपको कि एक्स्ट्रा डेबिट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे कम करने के लिए, और एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे कम करने के लिए। तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री है आपकी वो क्या बनेगी, वो बनेगी कि हमने रिसीवेबल को एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है तो रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे £1000 से, और सेल्स को एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है तो उसको डेबिट कर देंगे कितने से, £1000 से। तो ये एरर हमारी ठीक हो जाएगी। अब अगर सेल्स डे बुक ओवर कॉस्ट है यानी कि हमने उसका टोटल ज्यादा कर दिया है तो इसके अपोजिट क्या होगा, सेल्स डे बुक अंडर कॉस्ट बाय £800। अब अंडर कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमने टोटल जो है वो कम किया है, ठीक है। अब कम किया है तो इसका मतलब है रिसीवेबल को हमने डेबिट किया है बाय लेसर अमाउंट। रिसीवेबल को हमने कम अमाउंट से डेबिट किया है और सेल्स को हमने क्रेडिट किया है बाय लेसर अमाउंट। तो अब हमने चूंकि रिसीवेबल को 800 से कम डेबिट किया है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, रिसीवेबल को फर्दर डेबिट करेंगे कितने से, £800 से, और सेल्स को हमने कम वैल्यू से क्रेडिट किया है तो सेल्स को फर्दर क्रेडिट करेंगे कितने से, £800 से। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो आपको क्या कह सकता है जी कि जो परचेज डे बुक है वो अंडर कॉस्ट है या ओवर कॉस्ट है। तो यहीं पे अगर आप देख लें कि अगर ओवर कॉस्ट है, क्या है, अगर प्राइमरी बुक का टोटल जो है वो ओवर कॉस्ट है तो आप क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। और अगर अंडर कॉस्ट है तो जो नॉर्मल एंट्री बनती है, जितनी अमाउंट से हमने अंडर कॉस्ट किया हुआ है उतने से हम वो नॉर्मल एंट्री कर देंगे। अब मतलब मैं फॉर एग्जांपल परचेज डे बुक की बात करता हूं तो पहले मैं अंडर कॉस्ट की बात करूंगा
तो परचेज डे बुक अंडर कास्ट बाय £600। तो अब अंडर कास्ट के केस में मैंने क्या कहा कि आप नॉर्मल एंट्री करेंगे। अब परचेज डे बुक का जो टोटल है उससे एंट्री क्या हो रही होती है, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, जो एंट्री बनती है वही करेंगे। ठीक है, जितनी अमाउंट से अंडर कास्ट किया हुआ है उसने उतनी अमाउंट से परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि परचेज कम वैल्यू से डेबिट हुई है और पेएबल कम वैल्यू से क्रेडिट हुए हैं। तो अगर कम वैल्यू से डेबिट हुआ हो कोई लेजर तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मजीद डेबिट करेंगे, और कम वैल्यू से अगर क्रेडिट हुआ है तो मजीद क्रेडिट करेंगे। और अगर वो ये कहता है जी कि परचेज डे बुक ओवर कॉस्ट बाय £450, तो अब ओवर कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया कि आपने रिवर्स एंट्री करनी है। अब नॉर्मल एंट्री क्या है, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, पेएबल डेबिट परचेज क्रेडिट। तो £450 से आप क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो ये एक सिंपल सा रूल याद कर लेना आपने कि जो 4 मेन प्राइमरी बुक्स हैं, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक या जिसको हम सेल रिटर्न बुक भी कहते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड बुक या परचेज रिटर्न बुक, ये अगर ओवर कॉस्ट होंगी तो जो रिवर्स एंट्री है वो आपने करनी है जितनी वैल्यू से ओवर कॉस्ट हुई है, और अगर अंडर कॉस्ट है तो आपने नॉर्मल एंट्री करनी है, यानी कि जो बनती है। फॉर एग्जांपल रिटर्न इनवर्ड के केस में एंट्री क्या बनती है कि अगर सेल रिटर्न हुई है तो सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल एंट्री है। अब अगर अंडर कास्ट हुई है तो यही एंट्री करेंगे जितने वैल्यू से अंडर कास्ट हुई है, लेकिन अगर ओवर कास्ट है तो रिवर्स एंट्री करेंगे, रिसीवेबल डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट। तो ये बेसिकली प्राइमरी बुक्स के जो टोटल्स हैं, अगर उनमें गलती हो गई है तो उसको ठीक करने का, ये पहली 4 प्राइमरी बुक्स का टोटल की बात की। ठीक है, अब कैश बुक में वो जैसे कहता है जी कि डिस्काउंट अलाउड कॉलम ओवर स्टेटेड या ओवर कास्टेड बाय £100। अब डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड से जो हमारे रिसीवेबल है वो कम होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री क्या है इसकी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ओवर स्टेट हो रहा है, ओवर कॉस्ट हो रहा है। तो ओवर कॉस्ट के केस में मैंने आपको क्या बताया कि आपने रिवर्स एंट्री करनी है, तो रिसीवेबल डेबिट डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, कितने से, जितने से वो ओवर कॉस्ट हुआ है, यानी कि £100 से। क्लियर हो गया। तो ये हमारी प्राइमरी बुक्स में टोटल में अगर एरर्स आ रही हैं, टोटल हमने गलत किया हुआ है, टोटल ज्यादा किया हुआ है या टोटल कम किया हुआ है, उसको कैसे हमने हैंडल करना है ये डिस्कस हुआ।